अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। जरा तसव्वुर करें आप एक पुरसुकून जंगल में खड़े हैं। आपके गिर्द खड़े ये दरख्त, ये पौधे, ये घास, क्या ये सिर्फ बेजान लकड़ियां और पत्ते हैं? क्या ये मुमकिन है कि ये पौधे आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हों? क्या ये मुमकिन है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो बाकायदा एक तरतीब के साथ सांस ले रही हो? जदीद साइंस जिसे आज बायोस्फीयर का नाम देती है, वो दरअसल एक जिंदा और धड़कता हुआ निजाम है। आज की इस वीडियो में हम दरियाफ्त करेंगे कि पौधे कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, वो कैसे खतरे को भांप लेते हैं और करीम करीम ने सुबह के सांस लेने की जो किस्म खाई है, इसके पीछे छुपा साइंसी राज किया है। करीम करीम की सूरा अल तकवीर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और सुबह की किस्म जब वो सांस ले, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या सुबह का वक्त सांस लेता है? 1400 साल पहले के इंसान के लिए ये एक खूबसूरत शायराना जुमला हो सकता था, लेकिन आज की साइंस बताती है कि ये एक मादी हकीकत है। साइंसी वजाहत, पौधे रात के वक्त कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जज्ब करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, एक जादुई अमल शुरू होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे तेजी से फिजा से कार्बन डाई ऑक्साइड खींचना शुरू करते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो तमाम जानदारों के लिए जिंदगी है। साइंसदानों के मुताबिक सुबह के वक्त ऑक्सीजन का ये इखराज और फिजा का ताज़ा होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पूरी जमीन एक लंबा और गहरा सांस ले रही हो। नासा की सैटेलाइट तस्वीर और डेटा ने एक हैरत अंगेज मंजर दिखाया है। जब हम एक साल के दौरान जमीन पर हरियाली के फैलाव और सुकड़ाव का मुशाहिदा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन के फेफड़े, जंगलात फैल रहे हैं और सुकड़ रहे हैं। जब शुमाली निस्फ करे नॉर्दर्न हेमस्फीयर में मौसम बहार आता है तो अरबों पौधे एक साथ फिजा से कार्बन डाई ऑक्साइड जज्ब करते हैं। सैटेलाइट डेटा में कार्बन का यह उतार चढ़ाव बिल्कुल एक ग्राफ की तरह नजर आता है, जिसे साइंसदान द हार्टबीट ऑफ अर्थ द अर्थ्स ब्रीदिंग कहते हैं। कुरान ने जिस तनफ्फुस सांस लेने का जिक्र किया वो सिर्फ एक इस्तियारा नहीं बल्कि इस पूरे सैयारे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। आपने अक्सर सुना होगा कि पौधों से बातें करने से वो ज्यादा उगते हैं। क्या ये सच है? जदीद नबातियात प्लांट बायोलॉजी कहती है कि हाँ, पौधों के पास आंखें कान नहीं होते, लेकिन उनके पास हिस्सियात सेंसेस होती है। साइंसी तहकीक, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि पौधे थरथराहट वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। एक तजर्बे में जब पौधे के पास शहद की मक्खी के उड़ने की आवाज चलाई गई तो चंद मिनटों में पौधे के फूलों में शहद नेक्टर की मिठास बढ़ गई, यानी पौधे ने आवाज सुनकर खुद को तैयार कर लिया। यही नहीं, पौधे एक दूसरे से बातें भी करते हैं। जमीन के नीचे जड़ों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसे वुड वाइड वेब कहा जाता है। फंगस फैंजाई के जरिए पौधे एक दूसरे को ग़िज़ाई अज्जा भेजते हैं और अगर किसी एक दरख्त पर कीड़े हमला कर दें तो वो केमिकल्स के जरिए पूरे जंगल को खबरदार कर देता है कि खतरा करीब है। करीम करीम में एक और जगह इरशाद है, तर्जमा, और बेलें और दरख्त सब अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। सूरा अर्रहमान। सजदा करने का मतलब है अल्लाह के कानून के आगे मुकम्मल सर तस्लीम खम करना। पौधों का रोशनी की तरफ मुड़ना, फोटोट्रोपिज्म और उनका अपनी बका के लिए एक पेचीदा निजाम के तहत काम करना उनकी तस्बीह है। वो अपने वजूद से अपने खालिक की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, जमीन का सांस लेना हो या पौधों की आपसी गुफ्तगू, ये सब हमें एक ही हकीकत की तरफ ले जाते हैं। ये कायनात एक अजीम डिजाइनर की तख्लीक है। एक छोटी सी पत्ती से लेकर पूरी जमीन के फेफड़ों तक हर चीज एक तवाज़ुन में है। आज जब हम माहौलियाती आलूदगी के जरिए इस सांस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ दरख्त नहीं काट रहे, हम इस सैयारे की धड़कन को सुस्त कर रहे हैं। अगर आपको पौधों की इस पुरअसरार दुनिया के बारे में जानकर हैरत हुई तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिखें सुभान अल्लाह। विज़डम होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर इल्म के नए उफुक तलाश कर सकें। अल्लाह हाफिज।